अफसोसनाक खबर शामिल करें। डिफेंस से बारिश के पानी में नहाते हुए करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि वाकया चरड़ पिंड में पेश आया। बच्चों की लाशें मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दी गई हैं। बारिश में नहाते हुए बच्चों को बिजली के खंभे से करंट लगा, जबकि जाँ बहक बच्चों में 10 साला सैफुल्ला और 12 साला जुबैर शामिल हैं। पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है, जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, बताइएगा। अफसोसनाक वाकया डिफेंस ए के इलाका चरड़ गांव में पेश आया, जहां पर बारिशी पानी में नहाते हुए 2 बच्चों को करंट लग गया, जिससे दोनों बच्चे मौका पर ही जाँ बहक हो गए। मुतवफ़ीन में 12 साला जुबैर और 10 साला सैफुल्ला शामिल हैं और इस वाकये पर इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई, लेकिन अहले इलाका जो इस वक्त थाना डिफेंस ए के बाहर मौजूद हैं, ये इस वाक़े का जिम्मेदार लेस्को हुकाम को करार देते हैं। इनका ये कहना है कि लेस्को हुकाम को बारहा शिकायत की गई कि बिजली की तारों का निज़ाम ठीक किया जाए और मकामी जो लोग हैं उनको आमद और रफ्त में भी मुश्किलात का सामना रहता है। इसके अलावा भी यहाँ पर पहले भी इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। मकामी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसील उनसे जानते हैं। भाईजान, ये बताइएगा, आप उसी गली में रहते हैं जहाँ पे ये वाक़या पेश आया? साथ वाली गली में रहता हूँ और साथ ही हमारा घर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो तारे हैं, इसके बारे में बारहा हमने एक्शन साहब, एससी साहब और एसडीओ साहब से बात की है कि हमारी तारें अपना ठीक है, निज़ाम ठीक है, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा भी जाकर निज़ाम ठीक नहीं किया। इवन दैट के यहाँ पे इससे पहले भी जैसे आपने बताया कि इंसिडेंट हो चुके हैं, वो भी हो चुके हैं। सूफी लाल दीन वगैरह काफ़ी लोग, 2-3 लोग और लोग हैं जो इन तारों की वजह से जो एक्सपायर हुए हैं। हमारे यहाँ इन्होंने तारें डाली हुई हैं, 3 साल से गोले डाले हुए हैं, लेकिन उनको कनेक्ट नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ हमें तंग करने के लिए, जलील करने के लिए। क्योंकि जब वो कंप्लेंट करने के लिए आते हैं तो कुछ ना कुछ अर्निंग होती है, उस सिलसिले में वो कंप्लेंट्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं। जो बाकायदा काम है, जिसमें जो तारों की मेंटेनेंस है, उसके ऊपर ज़रा तवज्जो नहीं दी जाती, जिसके बारे में हमने कई मरतबा थाना में जाके, एसडीओ ऑफिस में जाके कंप्लेंट किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आज ये वाक़या बहुत अफसोसनाक है। वाक़या पेश आया, बिजली के खंबे से दोनों बच्चों को करंट लगा या पानी में करंट आ गया था, कोई तार गिर गई थी, कैसे ये वाक़या रूनुमा हुआ? अभी तो बारिश स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तो बच्चे घर से निकले। ये बारिश का बहाना सिर्फ बना रहे हैं, बारिश तो आई है बाद में। बच्चे जब घर से निकले हैं तो एक बच्चे का हाथ लगा, ऐसे उससे टच हुआ है टावर को, जो खंबा है उसको टच हुआ है, साथ ही दूसरा बच्चा उसके साथ टच हो गया, साथ ही तीसरा टच हो गया। वो तो बड़ी मुश्किल से जो अपने वहाँ के लोग मौजूद थे, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बांसों से, लकड़ियों से बच्चों को वहाँ से उतारा है, फिर हॉस्पिटल लेके गए। तो जब हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा 2 बच्चे तो आपके एक्सपायर हो चुके हैं, और तीसरा जो शदीद जख्मी है इस वक्त, और सोहेब जिसका नाम है, वो हॉस्पिटलाइज है और बच्चा वार्ड में दाखिल है इस वक्त। अच्छा, आपका कहना यह है कि 2 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार गए, लेकिन एक बच्चा अभी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, सुहेब उसका नाम है। आला हुकाम से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ये इस तरह के सानेहात मुख्तलिफ इलाकों में होते हैं, ख़ास करके बारिशी मौसम में जब बरसात का मौसम आता है? देखें जी, मैं समझता हूँ कि ये सरासर नाहली है हमारे हुक्मरानों की। हमारे जो आला अफसरान हैं, जो आला ओहदों पर बैठे हैं, ये काम के ऊपर फोकस नहीं करते, आराम के ऊपर फोकस करते हैं। अगर ये काम के ऊपर फोकस करें, ये जिस तरह हमारी तारें डाली गई हैं, 3-3 साल से तारें लगी हुई हैं, डाल गई हैं, उसके ऊपर कनेक्शन नहीं किया जा रहा। अगर ये वो जो पैसा भी खर्च हो गया, हर चीज़ होगी, लेकिन तारों को कनेक्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा पेश आते हैं। अभी भी इनकी एक बहुत बड़ी नाहली है। ये खंबे के साथ एक चीनी का लगा होता है, जिसके साथ ये तार लपेटते हैं, उसके साथ लपेटने की बजाय स्ट्रेट खंबे के साथ बांधी हुई थी, जहाँ से वो कट ऑफ होके उसके साथ टच हो गई और उसमें पोल में करंट आ गया। ये सरासर ज्यादती है, और ये जितने काम करने वाले लोग हैं, जितने ऑफिसरान हैं, इनको चाहिए, मैं आला काम स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जिनके तहत ये दायरा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के वाक़यात को रोकथाम के लिए कोई ख़ुसूसी इक़दाम करें, ताकि इस तरह के इंसिडेंट दोबारा ना हो सके। जी, ये तासुरात आपने सुन लिए। जो मकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि लेस्को हुकाम को पहले भी बारहा शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। और आज का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसमें 2 बच्चे तो जाँ बहक हुए, जिनमें 12 साला जुबैर और 10 साला सैफुल्ला शामिल हैं, लेकिन एक बच्चा अभी भी करंट लगने से झुलसा है। वो अस्पताल में, जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। उसका नाम सुहेब बताया जा रहा है, तकरीबन 7-8 बरस उसकी उम्र है। इस वाक़ये के हवाले से अहले इलाका यही मुतालिबा करते हैं कि लेस्को हुकाम फौरी तौर पर कोई अमली इक़दामात करे, ताकि दोबारा इस तरह का कोई अफसोसनाक वाक़या पेश ना आ सके। जी।
जी ठीक है, इसरार खान हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सिप्रा, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा, बिजली के खंभे से करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, तो क्या ये वाक़या लेस्को की नाअहली के बायस पेश आया है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर पोल की प्रॉपर अर्थिंग नहीं है और उसकी वजह से करंट लगा है और 2 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, तो बराह रास्त ये जिम्मेदारी लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी पे आयद होती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और एक बच्चा जख्मी हुआ है। बेसिकली जब काम किया जाता है और बस की लाइनें बिछाई जाती हैं या पोल्स की तनसीब की जाती है तो SOPs होते हैं। हमारे यहाँ आलमिया ये है कि जल्दबाजी में वो काम किया जाता है, उन्हें SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाता। और जो पोल्स में करंट आने से जो अगर फैटल एक्सीडेंट होता है, कोई कीमती जान चली जाती है, तो वो बराह रास्त जिम्मेदारी लेस्को की बनती है। उसकी क्या वजह है कि उस पोल को प्रॉपर अर्थ नहीं किया जाता। अगर अर्थिंग हो तो फिर इस तरह के वाकयात नहीं होते। अगर कहीं से लीकेज भी है, अगर केबल लीक भी हो रही है, उससे करंट जो है पोल में आ रहा है, तो वो इस तरह का जो वाकया है वो नहीं हो सकता। दूसरी बात कि ये बताया जा रहा है, अभी जो रिसेंट हुआ है डिफेंस में जो वाकया हुआ है, ये बताया जा रहा है कि गोला तार बिछाई गई थी और वो पिंचर हुई है। इसका क्या मतलब है? वो मटीरियल ही नाकिस था, तो उसकी जो कवर है वो लीक हुआ है और उसकी वजह से जो इंसुलेटर है उसके गिर्द जो तार लपेटी गई थी उसके साथ वो टच हुई और टच के साथ जो वहाँ पे पोल की एक नट बोल्ट लगा हुआ है उसके साथ वो टच होती है और उसके बाद बराह रास्त करंट जब उस पोल में आ जाता है तो ये एक्सीडेंट हो जाता है। चंद रोज कबल ये काम किया गया है, तो ये इससे तो बराह रास्त नजर आ रहा है कि ये लेस्को ने जो काम किया है, ये जो मटेरियल का इस्तेमाल किया है वो नाकिस किया है और उन्हीं की नाअहली की वजह से आज तो कीमती जानें जो चली गई हैं और एक बच्चा जो है वो जख्मी हालत में है। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, जैसे कि यानी शाहिदीन की जानिब से कहा जा रहा है कि बच्चों के बिजली के खंभे से हाथ लगने से ये वाक़या पेश आया है, तो लेस्को की जानिब से क्यों इक़दामात नहीं किए जा रहे कि बिजली के खंभों को प्रोटेक्टिव किया जाए? लेस्को की जाने से बड़े आराम से मौक़िफ़ दिया जाता है कि आप बारिश है, मानसून का सीज़न है, बिजली के पोल्स के दरमियान ना जाएं, उनके पास ना जाएं, अपने जानवरों को जो पोल्स के करीब ना बांधें। बेसिकली ठीक है इस तरह की अवेयरनेस देना अपनी जगह पे, लेकिन जिम्मेदारी ये होती है कि अगर आप मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं और मेंटेनेंस की बुनियाद पर आप मौसम सरमा में घंटों बिजली बंद भी रखते हैं, उसके बावजूद वो मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होती और इस तरह के वाक़यात देखें। गुज़श्ता जो बारिश हुई थी उसमें भी कीमती जाने गई, करंट लगे और उसकी वजह से आप प्राइम मिनिस्टर साहब को नोटिस दिया और उसकी तहकीकात हो रही हैं। ये भी यही होगा कि नेपरा फाइन कर देगा लेस्को को और उसके बाद बात खत्म हो जाएगी, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो जानी चाहिए। बात करने का मकसद ये है कि अगर इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं और कीमती जाने जाती हैं तो जिम्मेदारों को फिक्स करना चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी है। तो वो ऑपरेशन विंग के आपके ऑफिसर्स हैं, लाइन स्टाफ है, लाइन सुपरिटेंडेंट हैं जिन्होंने काम करना होता है और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस को प्रॉपर तरीके से नहीं देखा जाता। और बिलखसूस मानसून जब आए कि बारिशें हों, गली मोहल्ले में पानी जमा हो और वो नुकसान का बायस भी बन सकता हो, तो ऐसे में इकदाम ना होना जो है वो लेस्को की नाअहली नजर आती है। जी ठीक है शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जी इसरार की तरफ बढ़ते हैं। जी इसरार, हमें बताएं इस अफसोसनाक वाक़े के मुतालिक ऐनी शाहिदीन का क्या कहना है? जी जो मकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि जिस वक्त ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस वक्त अपनी मदद आप के तहत इन्होंने बच्चों को पानी से निकालने की कोशिश की, रेस्क्यू टीमें उसके बाद मौका पर पहुंची हैं, लेकिन दोनों बच्चे इसी दौरान जाँ बहक हो गए, जिनमें 12 साल जुबैर और 10 साल सैफुल्ला शामिल हैं। तीसरा बच्चा सुहेब, जिसकी उम्र तकरीबन 8 बरस बताई जा रही है, वो जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। इस वक्त भी बच्चों के कुछ लवाहिकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि दोनों बच्चे एक ही गली में रहते थे जो कि जाँ बहक हुए हैं इस अफसोसनाक वाक़े में। मज़ीद तफसीलात उनसे भी जान लेते हैं। आप ये बताइएगा कि ये इस तरह जब बारिशों का मौसम होता है उस वक्त बच्चे गलियों में जब निकलते हैं तो ये जहाँ जहाँ पर बिजली का निज़ाम जो है, तारें नाकिस लगाई जाती हैं या वहाँ पर कोई बिजली के खंभे इस तरह के हैं जिसमें करंट आ जाता है, तो आप समझते हैं कि लेस्को हुकाम ज़िम्मेदार है इस अफसोसनाक वाक़े में? सर जब ये वकूवा हुआ है ना, तो ये वकूवे के साथ हमने सबसे पहले अपने एक ओनर को फ़ोन किया कि लेस्को को फ़ोन करें, बिजली बंद कर दें। इन्होंने ठीक आधे घंटे बाद, उस वकूवा होने के बाद भी आधा घंटा बाद इन्होंने बिजली बंद की है, जिसकी वजह से वो करंट चलने के दौरान फिर भी हमने अपने तहत कपड़ा पकड़ के, छड़ी पकड़ के लड़कों को खींचा है। जब भी इनके पास जाएँ, लेस्को वालों के पास, ये चंद दिन पहले नई तारें डाल के गए हैं। इनको सब जब इनकी तारें नहीं ठीक लगी हुई, ये वापडा वालों को काम है इनको चेक करना,
انہوں نے کلیئر لیٹر دیا ان کو. پھر جا کے سر ہماری 10:30 بجے رات کو لائٹ آئی ہے. انہوں نے وابڈا والوں کا ایک آدمی بھی نہیں آیا چیک کرنے کے لیے. انہوں نے آفس میں بیٹھ کے لیٹر دے دیا ہے, پیچھے سے انہوں نے سوئچ آن کیا ہے, ہماری لائٹ آ گئی ہے. یہ ان کا سب سے پہلا فرض ہے سر کہ میرے گاؤں میں یہ ایسا وقوع ایک نہیں ہوا. میکسیمم یہ 7واں 8واں وقوع میرے گاؤں میں ہو چکا ہے. اگر ان کے پاس ہم کام کروانے کے لیے چلے جائیں, سب سے پہلے ان کا لفظ کیا ہوتا ہے, ہمیں چائے پانی. یہ کس چیز کی سیلری لے رہے ہیں ہمارے ٹیکس کے اوپر سے, پھر بھی ہم نے ان کو چائے پانی دینا ہے. تو ہمارے گاؤں کا ٹرانسفارم خراب ہو جائے, یہ پولیس گواہ ہے اس چیز کی کہ پولیس جا کے ہمیں ٹرانسفارم لگوا کے دیتی ہے. یہ لوگ خود ہمارا ٹرانسفارم نہیں لگانے آتے. یہ کہتے ہیں کہ جب صبح والی ٹیم آئے گی وہ لگائے گی. صبح والی ٹیم. جی ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے شاہد سپرا اور اسرار خان, آپ دونوں کا بہت شکریہ. دوسری جانب خبر شامل کریں. شہر میں موسلادھار بارش جل تھل ایک ہو گیا. نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس, قذافی اسٹیڈیم اور پنجاب اسٹیڈیم کے اطراف بارش. جین مندر, ایم او کالج روڈ, نیو انارکلی میں بھی تیز بارش, جبکہ اچرا, چبرجی, مسلم ٹاؤن موڑ, کینال روڈ پر بھی خوب بارش برسی. تاج پورہ میں سب سے زیادہ 90 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. ادھر تیز بارش کے باعث لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر ہو گیا. 100 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے. شہر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ جل تھل ایک ہو گیا ہے. نیشتر پارک سپورٹس کمپلیکس, قذافی اسٹیڈیم اور پنجاب اسٹیڈیم کے اطراف بارش. جن مندر, ایم او کالج روڈ, نیو انارکلی میں بھی تیز بارش ہوئی, جبکہ اچرا, چبرجی, مسلم ٹاؤن موڑ, کینال روڈ پر بھی خوب بارش برسی. یوٹیلیٹی سٹوروں پر سستے آٹے کی پکار. تاج پورہ اسکیم الطاف کالونی, سلامت پورہ پر آٹا اور چینی بدستور ناپید ہے, جبکہ دھرم پورہ, دروغہ والا, شاد باغ, تاج پورہ میں بھی آٹے کی قلت. وزیر اعلیٰ آٹے کے بحران کا نوٹس نے شہریوں کی دہائی. لاہور میں سفید پوش اور خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والا طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس گیا. مہنگائی نے غریب طبقے کی ناک کی لکیریں نکلوا دیں. مہنگائی سے ستائے غریب عوام نے سستی اشیاء ضروریہ کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کیا تو وہاں بھی انہیں سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. تاج پورہ اسکیم, دھرم پورہ, گڑھی شاہو, سلامت پورہ, دروغے والا سمیت متعدد علاقوں کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے اور چینی کی قلت کا بدترین بحران ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پر سفید پوش طبقہ اور غریب عوام سارا دن ٹرکوں کی راہ تکتے رہتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کے سربراہ ہونے کے ناطے معاملے کا نوٹس لیں اور غربا کے منہ تک روٹی کا نوالہ پہنچانے کا بندوبست کریں. اب خبر شامل کریں ڈینگی کے حوالے سے. بارشوں کے بعد شہر میں ڈینگی کا خطرہ منڈلانے لگا. ہسپتالوں میں بھی ڈینگی کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی, جبکہ سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے 4 مریض زیر علاج ہیں. بارشوں کے بعد ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے. ذرائع کے مطابق میو ہسپتال میں ڈینگی کے 2 مریض زیر علاج ہیں. شالامار اور جنرل ہسپتال میں ایک مریض, جبکہ نواز شریف ہسپتال یکی گیٹ میں ایک مشتبہ مریض زیر علاج ہے. مزنگ ہسپتال, شاہدرہ ٹیچنگ ہسپتال, سر گنگارام ہسپتال, گورنمنٹ ہسپتال, پولیس لائن میں بھی ایک مشتبہ مریض زیر علاج ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر کے مختلف مقامات سے 1010 کے قریب ڈینگی لاروا برآمد ہوا, جسے محکمہ صحت کی ٹیموں نے تلف کر دیا. مزنگ چنگی کے رہائشیوں کا وابڈا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین کا کہنا تھا کہ رات سے بجلی غائب ہے. 12 مرتبہ شکایات درج کروائیں مگر کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں. مزنگ چنگی کے رہائشیوں نے وابڈا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دکانداروں نے بل ہاتھ میں پکڑ کر وابڈا کے خلاف شدید نعرے بازی کی. مظاہرین کا کہنا ہے کہ رات سے بجلی غائب ہے. 12 دفعہ شکایات درج کروائیں مگر کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں. بند ہے, کوئی ریکارڈ چیک کر لیں. کسی نے آگے ادھر آگے چیک بھی نہیں کیا, کسی نے آگے چیک بھی نہیں کیا. جب تک آگے ادھر دیکھیں گے نہیں, بتائیں گے نہیں, مطلب یہ کہہ دینا کہ یہاں پہ لوڈ زیادہ ہو گیا ہے. لوڈ ہماری وجہ سے زیادہ تو ہم بل نہیں دیتے. جو بھی لوڈ زیادہ ہے, جس کی بھی وجہ سے زیادہ, جو بھی جس کی وجہ سے بھی ہاسٹل کی ہاسٹل بن گئے ہیں. قومی اسمبلی کی تحلیل اور نگراں سیٹ اپ کا معاملہ. چودھری شجاعت حسین سے چیف آرگنائزر چودھری سرور کی ملاقات. جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ پنجاب چودھری شافع حسین بھی موجود تھے, جبکہ غیر جانبدار نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے تجاویز کا جائزہ لیا گیا. الیکشن آئین کے مطابق مقررہ وقت پر ہونے چاہیے, چودھری شجاعت حسین کی جانب سے کہا گیا, جبکہ نگراں وزیر اعظم کے لیے اتحادیوں کی مشاورت سے متفقہ نام پر اتفاق کیا جائے گا. شفاف انتخابات کے لیے غیر جانبدار سیٹ ضروری ہے. ملکی حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آئینی طریقہ کار کے مطابق چلا جائے. نگراں سیٹ بالکل بھی متنازع نہیں ہونا چاہیے. چودھری شافع حسین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. قومی اسمبلی کی تحلیل اور نگراں سیٹ اپ کا یہ معاملہ.
सूबाई वज़ीर बराए इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर की हिदायत पर लाहौर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया, जबकि सूबाई वज़ीर बल्दियात आमिर मीर की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तामीरात के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान समनाबाद जोन, वाहगा जोन और दाता गंजबख्श जोन में नक्शे की मंजूरी के बगैर तामीराती काम का नोटिस लेते हुए मंजूर शुदा नक्शे से ज़ायद तामीरात मस्मार कर दी गई, जबकि इजाफी तामीरात की मस्मारी के बाद मालिकान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए निशानदही करदा इमारतों को सील किया जा चुका है। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत एहसन तनवीर की ज़ेर सदारत पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन बोर्ड का इजलास हुआ। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन के 5.1 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी गई। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी सनत व तजारत, MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। बजट अप्रूव किया जो कि 2.5 बिलियन रुपीस का बजट है जो हमने इसका अप्रूव किया, और कॉटेज इंडस्ट्रीज से मुतालिक काफ़ी बड़े फैसले हो। हमारी कुछ ऐसे यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं जिसमें 40 साल से लोग लिटिगेशंस में हैं और वो फंसे हुए हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान हैं। तो हमने पिछले 2 महीने लगाकर यहाँ से टीम जाकर एक प्लॉट को विजिट किया, एक आदमी का मसला सुना और उनके हमने डिसीजन ले ली, और जो भी डिसीजन लिए हमने मिल के लिए। कुछ उनको छोड़ना पड़ा है, कुछ इदारे को छोड़ना पड़ा है, बट मिल के फैसला हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने 40 साल सूबाई वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद से कमिश्नर माइंस लेबर वेलफेयर रियाज अहमद ने मुलाकात की। कारकुनों के फलाह बहबूद और बेहतर सहूलियात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर माइंस लेबर वेलफेयर ने सूबाई वज़ीर को जारी और नए मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। इब्राहिम हसन मुराद का कहना था, माइंस वर्कर्स कौमी मईशत के मुस्तहकम होने में कलीदी किरदार अदा करते हैं, इसलिए उनके फलाह बहबूद और बेहतर सहूलियात के लिए जो इक़दाम ज़रूरी हैं फौरी किए जाएँ। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। शहर में कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में CEO CBD इमरान अमीन, डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद रशीद चौहान, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और MD वासा गुफरान अहमद और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को जारी तरक्याती कामों और मुजवज़ा मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर लाहौर का कहना था, शहर में तरक्याती कामों की रिपोर्ट मुरतब की जाए। LDA, पब्लिक हेल्थ, CNW, CBD और वासा समेत दीगर इदारों में राब्ता कार से तामीराती कामों में बेहतरी आएगी। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने दरबार बीबी पाक दामन का दौरा किया। दरबार पर जारी तामीराती काम का जायजा लिया। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी के दरबार बीबी पाक दामन पहुंचने पर मैनेजर दरबार शेख जमील ने इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी औकाफ ने दौरे के दौरान तोसी मनसूबे के तामीराती कामों का जायजा लिया, जबकि इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शालामार शरीना जंजिया समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। तामीराती मनसूबे पर काम करने वाले CNW के अफसरान ने सेक्रेटरी औकाफ को ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी माहौलियात साजिद महमूद चौहान का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश से शहरियों के प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाने के लिए इंतजाम का जायजा लिया। सेक्रेटरी माहौलियात साजिद महमूद चौहान ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बारिश से शहरियों की प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाने के लिए इंतजाम का जायजा लिया। सेक्रेटरी माहौलियात ने जौहर टाउन, LDA एवेन्यू 1, रायवन रोड से पानी निकालने की हिदायत जारी की, जबकि डॉक्टर साजिद महमूद चौहान का कहना था कि शहरियों की जानो माल हमारी अव्वलीन तरजीह है। प्रोफेसर डॉक्टर नादिया नसीम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर, जबकि प्रोफेसर नादिया नसीम की तकर्री 3 साल के लिए की गई। महकमा स्पेशलाइज्ड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रोफेसर नादिया नसीम हिस्टोपैथोलॉजी के शोबा की सरबराह हैं, जबकि UHS की कंट्रोलर इम्तहानात रजिस्ट्रार के ओहदों पर भी तैनात रह चुकी हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के शोबा हिस्टोपैथोलॉजी की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर नादिया नसीम को 3 साल मुद्दत के लिए UHS से प्रो VC जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है, और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रोफेसर नादिया नसीम जो है वो इससे कबल UHS के कंट्रोलर इम्तहानात और रजिस्ट्रार के अहदों पर भी प्राइस्तान अंजाम दे चुकी हैं, और इसके साथ साथ वो हिस्टोपैथोलॉजी की जो वो अहम जो बदाई है वो UHS में पहले से अदा कर रही।
और अब उन्हें प्रो वाइस चांसलर की जिम्मेदारी सौंपी गई। जी ठीक है जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। पीएचए के रेवेन्यू को बेहतर बनाने के हवाले से डीजी मोहम्मद ताहिर वट्टू की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को गैर कानूनी बिल बोर्ड और स्टम्प्स के खात्मे का टास्क सौंप दिया गया है, जबकि इजलास में एडिशनल डायरेक्टर जनरल सफ़ीउल्लाह गोंदल, डायरेक्टर हेडक्वार्टर तारिक शहजाद और डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स एहसानुल हक ने शिरकत की। लाहौरिये हो जाए तैयार, मारूफ बैनुल अक़वामी कंपनी डिज्नी या यूनिवर्स लाहौर में थीम पार्क तैयार करेगी, जबकि थीम पार्क रूडा के 2500 एकड़ पर मुहित इंटरटेनमेंट सिटी का हिस्सा होगा। इंटरटेनमेंट सिटी में मजीद क्या कुछ शामिल होगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूडा का 2500 एकड़ जमीन पर शानदार एंटरटेनमेंट सिटी तामीर करने का फैसला मशहूर व मारूफ कंपनी डिज्नी, यूनिवर्सल और अमेरिकानों को पाकिस्तान में शानदार थीम पार्क बनाने पर आमादा किया जाएगा। बरतानवी मारूफ कंपनी के साथ मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर लिए गए। मास्टर प्लान के मुताबिक 2500 एकड़ जमीन पर शानदार एंटरटेनमेंट सिटी तामीर किया जाएगा। एंटरटेनमेंट सिटी 3 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। तकरीबन 80% ओवर 80% हम ज़मीन ऑलरेडी हैंड ओवर कर चुके हैं और उसका प्रोजेक्ट का जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि Q2 दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर इंशाल्लाह उस पर काम शुरू हो जाना चाहिए और उसकी मेजर जितनी भी जो है उसके ऊपर जो उसका जो मास्टर प्लानिंग है वो एक सिंगापुरियन कंपनी ने बनाया है, उसके इनिशियल हमारे पास ड्राफ्ट्स भी आ चुके हैं अप्रूवल के लिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम जो कंप्लीट ज़मीन की हैंडिंग ओवर है बाय Q1 हम कर देंगे और Q2 या मैक्सिमम Q3 जो है ऑफ दिस ईयर ये इस पे काम शुरू हो जाना चाहिए। डायरेक्टर कमर्शियल रूडा काशिफ कुरैशी का कहना था कि मारूफ कंपनी डिज्नी, यूनिवर्सल और अमेरिकानों को पाकिस्तान में शानदार थीम पार्क बनाने पर आमादा किया जा रहा है और उम्मीद है कि तीनों में से एक कंपनी थीम पार्क बनाएगी। थीम पार्क्स हैं और 3 थीम जो पार्क्स वर्ल्ड के ग्लोबल थीम पार्क्स हैं लाइक्स ऑफ यूनिवर्सल स्टूडियो और डिज्नी एंड अमेरिकानो, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है और 2 के साथ मैच्योरिटी आइदर ऑफ द 2 व्हिच इज यूनिवर्सल और डिज्नी विल कम इन। सो दैट्स माय मंसूबे में 300 एकड़ पर जंगल बनाया जाएगा जहां ट्रैकिंग, जिप लाइन, रेस्टोरेंट्स और दीगर तफरीही सरगर्मियां मुनक्किद की जाएंगी। मंसूबे में रिहायशी और कमर्शियल एरिया को भी शामिल किया गया है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।